नियाज सल्फी साहब कहते हैं अगर बच्चों को नज़र लग जाए तो वो रोने लगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको नज़र लग गई है। तो रोना भी एक बीमारी है, बिला ज़रूरत अगर बच्चे बार बार रो रहे हैं तो समझो ये भी एक बीमारी है। तो हर बीमारी से इनको पढ़ के आदमी दम कर सकता है, इस बीमारी के ऊपर भी दम करके आदमी इन सूरतों को पढ़ सकता है बच्चों के ऊपर, तो इंशाअल्लाह शिफा होगी। कुरान मुक़द्दस की ये सूरतें बड़ी मुक़द्दस हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको बताया जादू हुआ तो आपने इनको पढ़ा, जिब्रील अमीन ने आप पर दम किया इनको पढ़ के तो ख़त्म हो गए। आज लोग कहते हैं कि ये जादू कर दिया तो आप फिर जादूगर के पास जाएँ जादू निकलवाने के लिए। नहीं, जादूगर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये पढ़ें और आपको इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको शायद वक्त ज़्यादा हो जाएगा, अगर साथी इंटरेस्ट रखते हैं तो अगर कहीं पे आपको जादू मिल जाता है या आपको तावीज़ मिल जाता है, कोई तावीज़ लिखा हुआ मिल जाता है या आपको कोई जादू लिखा हुआ कहीं पे मिल जाता है और वहाँ पे आप उसको आप पहले इन सूरतों को पढ़ें, या तो आप सिहर की आयत, जहाँ भी सिहर का लफ्ज़ है कुरान में, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून नास अस्सिहर, ये आयत है। ऐसे ही और भी जो जादू की आयत हैं और उसके साथ आयतुल कुर्सी है, कहते हैं आपके ये मुआविज़ात हैं, आप इनको पढ़ें। आप इनको पढ़ कर उसको आप पानी के बीच में दम करें, पानी में किसी बर्तन में पानी रख लें, दम करने के बाद आप क्या करें कि उस चीज़ को आप उस तावीज़ को उस पानी के अंदर आप डाल दें, वो जो तावीज़ आपको मिला है उसमें आप डाल दें और उस तावीज़ को आप उस पानी में मिला दें, यानी उसकी जो लिखाई है, जो तहरीर है, उसको आप ख़त्म कर दें उस पानी के अंदर, ठीक है नी। और अगर ख़त्म करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती तो फिर आप उसको आप जला दें, बेहतर है। क्योंकि आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप समुंदर में डालना बेहतर है, लेकिन अगर समुद्र में नहर में भी डाल देंगे तो कुछ तहरीरें ऐसी हैं वो वहाँ पे नहीं मिटती आज की, जो कलर से लिखी हुई चीज़ें हैं, जो असली तहरीर है, तो इससे बेहतर है कि आप जला। लेकिन अगर आपको बाल मिल जाते हैं, बाल में गिरे लगाई हुई है, या आपको जो है कोई प्लास्टिक की चीज़ है उसमें गिरें लगाई हुई है, गिरें जिसको गांठ हम कहते हैं, वो लगाई हुई है, तो या कोई और चीज़ उसमें लगाई हुई है, या कोई उसके अंदर मिस्मार या मेख लगाई हुई है, तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता उस मेख को निकालें, उसको खोलें। अगर वो गिरे आपको आसानी से खुल जाती है तो ठीक, अगर नहीं खुलती तो आप कोई ब्लेड लें या कोई चाकू छुरी, उस गिरे को आप खोलें। वो खोलना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप खोलेंगे तो उसमें आप पढ़ें वमिन शर्रिन नफ्फासात फिल उक़द वमिन शर्रिन नफ्फासात फिल उक़द, ये करके आप क्या कर रहे हैं, उसको फूकते भी रहें और उसको खोलते रहें। वो खोलना ज़रूरी है। जब आप वो गिरे खोल देंगे तो इंशाल्लाह जो बीमार है, जिसके ऊपर जादू किया गया है, तो वो इंशाल्लाह उससे शिफायाब हो जाएगा। और जब आप खोलेंगे तो जिस आदमी को वो जादू किया गया होगा तो वो उस वक्त उसको तकलीफ वहाँ पे होगी, ठीक है ना, क्योंकि कुछ जादू की वजह से उस आदमी के साथ लगाए हुए होते हैं वो शैतान, वो साथ होते हैं उसके। तो जब आप खोलेंगे तो उसके क्योंकि वो कैद किए होते हैं उस तावीज़ के ज़रिए से, तो फिर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो बसा औकात आदमी उठ के भागने की कोशिश करता है, बसा औकात जो है आदमी कोई और हरकत करता है। तो इसलिए जब आप इस तरह की चीज़ आपको मिलती है और तो आप जिस आदमी को तकलीफ़ है तो उसको आप पकड़ के रखें, कोशिश करें उसको भी आप दम करें। और फिर जो है अगर आपको जो है वो क्या कह रहे हैं उसको, अगर आपको नहीं पता ये कहाँ, आपको वैसे रास्ते में मिल गया, पता नहीं है कि कहाँ पे आदमी है, तो फिर आप ये अमल करके इंशाल्लाह उसको पढ़ के आप इसको गिरे के खोल दें। और अगर आप उसमें कोई और भी चीज़ है तो उसको भी आप ज़ाहिर कर दें। इल्ला ये कि अगर कोई पाउडर वगैरह है तो या केमिकल वगैरह है तो उसको आप जलाएं ना, बल्कि उसको पानी में आप भिगो के ख़त्म कर दें। वो इंशाल्लाह जादू का असर जो है ख़त्म। कोई भी तावीज़ आपको कहीं से मिल जाए रास्ते से, या आपके गले में कोई तावीज़ है, और अक्सर व बेशतर जो तावीज़ गले में, मैंने तकरीबन मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे तावीज़ जो है वो रखे हुए हैं मैंने, और जो लोगों से हम लेते हैं तो अक्सर व बेशतर मैंने वो तावीज़ खोले और खोल के हमने उनको पढ़ा है, तो उसमें कोई कुरान की आयत बहुत नहीं होती लिखी हुई। अक्सर शैतानों के नाम लिखे होते हैं, अक्सर जिन्नों के नाम लिखे होते हैं, अक्सर ऐसी तहरीर लिखी होती है जो समझ में ही नहीं आती, तो वो एक जादू होता है। तो उसको आप इस तरह पानी में भिगोकर जो है उसका असर आप ज़ाहिर कर दें। या आपको कहीं पे कोई रास्ते में जादू मिल जाता है, इल्ला ये कि अगर बीमार आदमी अल्लाह से तौबा करता है, सच्चे मानों में अगर बीमार आदमी तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो वो जो उसको अगर जादू किया गया होता है तो वो तावीज़ ओपन हो जाता है, या किसी को मिल जाता है या उस आदमी को खुद मिल जाता है, या वो शैतान तंग होकर खुद उसको ओपन जगह पे डाल देते हैं कि आप इसको खोल के ज़ाहिर कर लें, ठीक है नहीं, या जो है किसी ना किसी तरीके से वो असर उसका ज़ाहिर हो जाता है, वो मिल जाता है। तो अगर आपको कहीं पे मिल जाता है तो खुसूसन गारों में ये जो डाले हुए होते हैं या कब्रों में डाले हुए होते हैं,
या जो है कोई दरख्त के ऊपर कोई टहनी है वहाँ पे ये तावीज़ जो हैं वो जादू बांधे हुए होते हैं, या घरों के अंदर जो छतों में जो रखे हुए होते हैं, या जो आदमी का चूल्हा है जिसको जलाते हैं उसके अंदर दफन किए होते हैं नीचे ऐसे, या चारपाई के नीचे जो है वो दफन किए होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये आदमी जहाँ भी किसी आदमी को मिल जाए तो वो किसी आलिम आदमी को, जानने वाले आदमी को, जो किताब और सुन्नत का इल्म रखता हो, तो उस आदमी को बताएं ताकि वो उसको पढ़ के उसका असर जो है वो ज़ाहिर कर दे, और इंशाअल्लाह वो जो है वो ज़ाहिर। आपको पता है यहाँ पे पिछले 1-2 साल में, पिछले साल या 1-2 साल में यहाँ पे जिद्दा में एक समुद्र के किनारे पे वो लहरें आई थी, और वहाँ पे जो है बड़ा क्या कहते हैं आप उसको, कि वो सारा समुद्र में यानी लहरें आई थी, और उसकी वजह से वहाँ बाहर तक समुद्र की लहरें आई, और जो वो बाहर लहरें आई तो वहाँ पे जो है बहुत सारे वहाँ पे जादू मिले, जो इंसान की खोपड़ी के अंदर किए गए थे, या सींग के अंदर किए गए थे, और या जो है वो क्या कहते हैं आपके जो जानवरों की खोपड़ी होती है उसमें किए होते हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मैं सारी चीज़ें बताना नहीं चाहता, कोई आदमी तो जादू का तजर्बा ही करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला महफूज रखे, ये शिर्क है, कुफर है। तो फिर वो उलमा ने वहाँ पे, जब उलमा वो चीज़ें मिली, उलमा ने उनको पढ़ा और पढ़ के जो है उनको ज़ायल किया और उनको ख़त्म किया। तो ये इस तरह ज़ायल करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला किसी आदमी के साथ भलाई का इरादा करता है तो अगर उसको जादू किया गया होता है तो वो ज़ाहिर हो जाता है, और फिर उसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देना चाहिए। और नियाज़ सल्फ़ी साहब कहते हैं उनको लिख के बच्चों के गले में बांध सकते हैं, लिख कर नहीं बांध सकते जी। कहता कि बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरानी आयत है तो उसको हम लिख कर गले के बच्चे के गले में लटका दें, तो नहीं लटकाना चाहिए, गले में मत लटकाएं आप, बल्कि अल्लाह के रसूल ने उसको शिर्क के ज़ुमरे में, बड़े बड़े उलमा हमारी तरफ देते हैं, बड़े बड़े लोग देते हैं, लेकिन ये गले में डालने के लिए, बाजों पे डालने के लिए, हाथों की कलाई पे डालने के लिए, जानवरों के, हत्ता कि मैंने देखा कि हमारे यहाँ जब कोई जानवर कुछ हो जाता है तो गले में, जानवरों के गले में डालने के लिए दे देते हैं। अजीब सी बात है वल्लाह, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हत्ता कि कुरान की आयतें, बाद लोग कहते हैं जी कुरान की आयतें लिखी होती हैं, इसलिए कुरान की आयतें नहीं लिखी होती भाई साहब, आप खोल के पढ़ लें, ठीक है नहीं। और बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है अंदर कुछ भी नहीं होता, या तो शिर्क बिदअत होती है, या जो जादू लिखा हुआ होता है, और जो तावीज़ देने वाले होते हैं वो भी कहते हैं आप खोल के इसको ना पढ़ना, अगर आप खोल के पढ़ोगे तो असर ज़ायल हो जाएगा इसका। तो ये कौन सी बात हुई कि खोल के पढ़ेगा तो असर ज़ायल हो जाएगी, असर ज़ायल हो जाएगा। तो ये सब एक दुकानदारी होती है लोगों की, तो आप बचना चाहिए बच्चों के गलों में। और तो मैंने यहाँ पे लोगों को, ऐसे लोगों को भी देखा कि 8-8, 9-9 तावीज़ उन्होंने लटकाए हैं, ठीक है नहीं, गले में लटकाए हुए हैं, कलाइयों पे लटकाए हैं, बाजू पे बांधे हुए हैं, पाँव के अंदर बांधे, हत्ता कि कमर पे कुरान की आयतें कुछ लोगों ने लिख के बांधी होती हैं। तो ये गुनाह है, गुनाह का काम आप मत करें। जायज़ चीज़ें जो कुरान सुन्नत से साबित हैं वो करें, उसमें इंशाल्लाह खैर होगी, उसमें आपके लिए भलाई होगी। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।